यकीन करें, बेशुमार बच्चे आपको गलियों में नजर आते हैं, कलीसिया में भी ऐसा जोश, ऐसा जज्बा कम देखने को मिलता है। बच्चे शर्माते हैं, दुआ करने से, ताली बजाने से, गीत गाने से, उसकी हजूरी में झूम कर नाचने से शर्माते हैं, और इसके अंदर बहुत देरी है। मेरी दुआ है इसके लिए कि खुदावंद आपको बहुत रखी ले, अपने जलाल करे कसरत के साथ इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप बच्चे कामों में भर रहे हो, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, आपके जेब को खोले और अपनी वफादारी से कसरत से भर दे और दिलेरी बढ़े और आप खुदावंद के नाम को जलाल दें। हालेलुया। रुको, जूस पीना आपने, मेरी तरफ से आपको हदिया है, आपने जूस पीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रूमियों का नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब। रूमियों के नाम पौलुस का लिखा हुआ खत, उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। बहुत ही खूबसूरत आयत। फिर कौन हमारा मुखालिफ है, आगे सारी लिस्ट लिखी हुई है, हमने आज उन पर बात नहीं करनी। आज हमने ये देखना है खुदा का साथ और खुदा के लोग जो उसकी इबादत करते हैं, उनका ईमान, उनका भरोसा, उनका इत्काद अपने खुदा पर कितना है। कलाम में तो लिखा है खुदा हमारे साथ है, आपने सुना, खुदा हमारी तरफ है, खुदा हमारे साथ है, हमारी तरफ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया। क्या इस जुमले पर हमारा भरोसा भी है, हमारा ईमान भी है, हमारा तवक्कुल भी है कि खुदा हमारी तरफ है, हमारे साथ है, हमारे उठने बैठने, हमारे सोने जागने, चलने फिरने में, हमारे काम में, क्या खुदा हमारे साथ है, हमारी तरफ है। ये इत्मीनान और ये भरोसा ईमानदारों को रखना बहुत ही ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस के अंदर बेशुमार हवाला जात है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पर ये साबित हुआ, खुदा ने साबित किया अपने लोगों के जरिए से कि खुदा उनके साथ है, वो उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ता, ना दुख में, ना सुख में, ना बीमारी में, ना लाचारी में। खुदा साथ है, खुदा हमारी तरफ है। मैं इन बातों की तफसील जो है इस आयत की, वो चंद एक वाक़यात के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम एक खूबसूरत वाक़या बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, दानियल की किताब, उसका 3रा बाब। दानियल की किताब, उसका 3रा बाब। पूरे बाब के अंदर ही खूबसूरत कलाम मौजूद है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह एक मूर्ति बनवाता है, सोने की मूर्ति बनवाता है और उसे बाबल के अंदर रखवा देता है। बाबल एक शहर है
बल्कि था इराक। इराक आपने नाम सुना है, मौजूदा इराक। उसके अंदर बाबल शहर था, दरियाए फरात के किनारे पर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही वसी बाबल शहर। उसके अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह उसने एक सोने की मूर्ति बनवाई और रख दी, और उसके मुशीर, उसके हाकिम, सारे जितने भी ओहदेदार, पूरी जो हुकूमती टीम थी, उनको बुलवाया और एक ऐलान कर दिया। क्या ऐलान? हर अहले लुगत, हर एक जुबान बोलने वाला, हर एक शख्स, हर एक कौम का वहां पर रहने बसने वाला, जब साज बजाया जाए, सुनिए, जब साज बजाया जाए, सारे साजों की लिस्ट है, मैं पार्टीशन नहीं लगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। जब साज बजाया जाए तो हर एक शख्स लेट कर उस मूर्ति को क्या करे? सजदा करे। ऐलान हो गया, वो वक्त आ गया, दुनिया इकट्ठी हो गई, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा, एक बड़ा इज्तिमा। और मकसद क्या है लोगों का? और लोगों के पास कलाम क्या है बादशाह का, जो उसने ऐलान करवाया कि क्या करना है? मूर्ति को सजदा करना है, लेट कर अपना सर मूर्ति के कदमों में झुका देना है। ये बादशाह का ऑर्डर, बादशाह का हुक्म था। वक्त आ गया, साज बजाए गए। जब साज बजाए गए तो हर एक सुनने वाला भागा आया और लेटा, मूर्ति को सजदा किया। और एक अजीब सा माहौल, हर शख्स वहां पर लेटा हुआ है सजदा करने के लिए, मगर तीन नौजवान बड़ी पब्लिक के अंदर खड़े हुए हैं। सारी कौम, हर बशर वहां पर रहने वाला सजदा रेज होकर लेटा हुआ है, मगर तीन नौजवान खड़े हुए हैं। क्या उन्होंने ऐलान नहीं सुना था? उन्होंने भी सुना था, मगर इरादा देखिए खुदा की इबादत करने वाले लोगों का। उन्होंने ये सोचा होगा कि आज जिंदा खुदा यहोवा की गवाही देने का बहुत बड़ा हसीन मौका है। इतनी बड़ी दुनिया है लुगत, इनके सामने जिंदा खुदा का इकरार करना खूबसूरत मौका है। आज ये जाया नहीं होना चाहिए। दुनिया जहान के लोग वहां पर सजदा रेज और तीन नौजवान खड़े हुए हैं। बादशाह का ऑर्डर है, अगर कोई सजदा ना करेगा तो उसे आग की भट्टी में जिंदा डाल दिया जाएगा। ये ऐलान है। अपनी जान बचा सकते थे? बोलिए, वो अपनी जान बचा सकते थे? अरे सजदा ही तो करना है, चले दिल से नहीं करते, ऊपर से ही सही, भाई सजदा करके वापस आ जाएंगे, जान भी बच जाएगी, नौकरी भी बच जाएगी। मगर नहीं, खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी का एहसास, जिंदा खुदा का अपने साथ होने का इत्मीनान उनके अंदर मौजूद था। वो खड़े रहे, नहीं झुके, और लोग भागे गए बादशाह के पास। बादशाह, ये तीन यहूदी जो असीर होकर आए हैं, ये तेरी बात नहीं मानते, ये तेरे हुक्म को बचा नहीं लाते, ये तेरे फरमान को नहीं मानते। जो तूने मूर्ति रखी है तो तेरे मबूद है, उनकी इबादत नहीं करते, उनको सजदा नहीं करते, भड़का दिया। जब खुदा साथ है तो कौन मुखालिफ है? हालेलुया।
भड़का दिया। बादशाह भी भड़क गया, ये कौन है वो, हाजिर करो। हाजिर हो गए। बादशाह कहता है ठीक है, तुम नहीं मानते, अब एक चांस और दे दिया। बोलता आपको अगर 7 बजे तो मूर्ति को सजदा करना, मूर्ति को क्या करना, सजदा करना। तीनों नौजवान बोल पड़े, ऐ नबूकदनेस्सर, ऐ नबूकदनेस्सर, बादशाह सुन ले, इस अमर में हम तुझे जवाब देना दोबारा नहीं समझते। 2 टूक जवाब। इतना बड़ा बादशाह राग मुल्क का, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी कैबिनेट, इतने मुशीर, इतने हकीम, इतने फाजसरा, एक बड़ी टीम मुखालिफ, बादशाह मुखालिफ, और वो डट कर कहते हैं हम इस अमर में तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। तो बादशाह तो बादशाह है, हमारे साथ कौन है, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। तू क्या है, हम ये मुनासिब नहीं समझते मैं तुझे जवाब दे। अच्छा, अगर सुन ले अगली बार, बादशाह ने तो बड़ा चैलेंज किया था। पढ़ लेते हैं उस आयत को। पंद्रहवीं आयत मेरे सामने आ रही है, 3रा बाब 15वीं आयत। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, दोनों ने कबूल किया है। कलाम में लिखा है अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और न्याय और सितार और पाप और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर है। पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आपकी भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये बड़ा चैलेंज है। ये बात जब बादशाह ने कर दी तो खुदा के जो लोग थे 3, सदरक, मिशक और अबदनगो, मुझे लगता है, लिखा नहीं है, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो गैरत का जज्बा था, खुदा की हजूरी का और खुदा के मौजज़ों का, खुदा की कुदरत का, वो नहायत ही जोश मार रहा था। यकीन कीजिए, मौत सर पे खड़ी है और अज़ियतनाक है, आग में जलना है। बादशाह की मुखालफत में, बादशाह का हुक्म तोड़ने में मौत सामने खड़ी है। उसके बावजूद अपने खुदा को इज्जत दी है, अपने खुदा का कलाम अपने अंदर रख कर, गैरत को सामने रखकर बादशाह को टोक जवाब दिया है। और ये जुमले कहे हैं कि हम ये मुनासिब नहीं समझते कि तुझे जवाब दे। और फिर भी सुन ले, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, ये बहुत बड़ी गवाही है भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बहुत बड़ी गवाही है। ये दलेरी खुदा के साथ होने की, खुदा पर भरोसा रखने की, खुदा की हजूरी का ऐलान करने की, क्या ही खूबसूरत है। मौत सामने हो और खुदा के लोग डट जाए, मौत आती है तो आ जाए, मगर खुदा का नाम ऊंचा करेंगे, बादशाहों के बादशाह का झंडा ऊपर करेंगे। अरे दुनिया की मुखालफत, दुनिया की मौत, दुनिया के बादशाह, दुनिया के हकीम, दुनिया के मनसबदार कुछ भी कर रहे, हमारा खुदा सबसे ऊपर है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो कुदरत से भरा हुआ है, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है।
बादशाह नहाए गुस्से में गजबना, लिखा है बादशाह कहर से भर गया। तौहीन, बेइज्जती, इतनी बड़ी पब्लिक के सामने बादशाह की तौहीन, बादशाह की बेइज्जती। एक मामूली नौजवान जो गुलाम है, जो सीरी में है, इतने बड़ा बादशाह और उसकी मखाफत, बादशाह कहर से भर गया। और क्या कहा? कहता है आग की भट्टी को 7 गुना तेज कर दो, 7 गुना तेज कर दो। जैसे एक शख्स उसको एक बंदा मार रहा है, 6 और आ जाए, 7वां भी आ जाए, तो कितने हो गए? 1 वो 7 और 8, जोर बढ़ गया। 7 गुना आपको और तेज कर दो। बहनें रोटियां पकाती है चूल्हे पे, आग जलती है और जो नॉर्मल चल रही होती है आग, अगर उसको 7 गुना और तेज कर दिया जाए तो कितनी होगी? और वो भट्टी उसके छोले बाहर तक आ रहे थे। किताब में लिखा है कि तीनों को अमामों, कमीजों, पजामों के साथ बांध दिया गया। पहलवानों को बुला लिया, तीनों को बांध दिया गया और आग की भट्टी में फेंक दिया। किस्सा खत्म। बादशाह और उसके लोगों की नजर में किस्सा खत्म। जान छूट गई नाफरमानों से, जान छूट गई है मेरी मुखाफत करने वालों से, फेंक दिया आग में। और कलाम में लिखा जो फेंकने वाले पहलवान थे आग के शोलों से हलाक हो गए। जो फेंक रहे थे वो हलाक हो गए और जिनको फेंका गया वो अंदर है। तीनों को आग में फेंक दिया और फेंकने वाले हलाक। थोड़ा सा आगे आ जाइए इसी बात में से 24 में आए लिखा तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? सरासीमा होकर, परेशान, हैरान, दंग होकर भागा अपने लोगों के पास। सुनो 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 सुनो, क्या हमने 3 शख्सों को नहीं आग में फेंका? जी बादशाह आप सही सलामत है, बिल्कुल। कहता 3 नहीं है, तुझे देख कहां से रहा था? इसको आपकी पट्टी से कैसे ये नजर आ गए? उस पट्टी का जो निज़ाम, जो सिस्टम था, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से ट्रांसपेरेंट था या शीशा लगाकर देखा जाता था। कोई कुछ भी हो, उसने देखा पट्टी के अंदर और अपने लोगों के पास भागा। कहते हमने 3 फेंके थे बांध कर। अरे 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। 4 हैरान, परेशान, दर्द होकर। और 3 नहीं है, कितने हैं? 4। हालेलुया, 4। और चौथे की शक्ल कैसी है? इलाज आते थी। हालेलुया, 4 है और ये हमने बांध के फेंके, ये फिर रहे हैं। अरे आग चली है, लोग हलाक हो गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये आग के अंदर चल रहे फिर रहे हैं। और चौथा की साथ है, इनका खुदा आ गया है इनको बचाने के लिए। हालेलुया, नारा लगाओ जोर से, हालेलुया। अरे खुदा साथ है तो कौन मुखालिफ है?
बादशाह क्या कर लेगा, उसकी रियाया क्या कर लेगी, आप क्या कर लेगी, आप क्या बिगाड़ लेगी आपका। 3 फेंके चौथा आ गया है। ये कौन है जिसकी सूरत इला ज्यादा किसी है। खुदा पहुंचा कि नहीं, पहुंचा या नहीं। तो यही ईमान लेकर जाना है आपने, यही ईमान लेकर जाना है कि खुदा साथ है, खुदा हमारी तरफ है। तो कौन मुखालिफ है, कितनी बड़ी मुखालफत। और बादशाह चला उठा, 3 नहीं है 4 है। हालेलुया। बादशाह भागा कहाँ पर, फेंका था चलने के लिए, और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर या खुद फरिश्ते की शक्ल में आकर आपकी तपिश को, आपकी तासीर को खत्म कर दिया। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी को छोड़ दें, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी को छोड़ दें, वो भी कपड़े पहने और जले ना, कोई बाल ना चले। ये कैसे मुमकिन है। मगर हमारा खुदा जिंदा है। वो आ गया, ना आग ने जलाया, ना कोई तपश हुई, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा। बाहर आ जाओ, निकाला। आगे जो बाहर आने के बाद बादशाह ने ऐलान किया है, सबको बुलाकर 26 में अगर पढ़े तो ये सारा वाक्य लिखा है। सबको बुलाकर एक ऐलान कर दिया। क्या किया तब, बस नबूकदनेस्सर 28वीं आयत पढ़ रहा हूँ। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, सदरक और मिशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। सदरक, मिशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। ये कौन है? नबूकदनेस्सर बादशाह। इसने क्या कहा था कि कौन सा मबूद है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, बचाएगा? क्या खुदा ने, क्या उस मबूद ने जिस पर उनका इत्तेकाल था, बचाया या नहीं? और यही शख्स अपने मुख से इकरार करता है कि सदरक और मिशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। खुदा साथ है, जो कौन मुखालिफ है। और ऐलान कर दिया, आगे लिखा, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर क्या किया, तवक्कुल किया, भरोसा किया। यही मैं बात आपको बार बार कह रहा हूँ। उसकी इबादत करते हो तो ये भरोसा रखो कि हम खुदा के पास आए हैं, और जब यहाँ से जाते हो तो ये भरोसा रखो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। कोई भी आपका मुखालिफ क्यों ना हो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा साथ है। जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। आगे ऐलान है, जो कोई भी इनके खुदा के खिलाफ कोई बात कहेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये बादशाह ऐलान कर रहा है। इसके बाद जो भी इनके खुदा के बारे कोई भी बात कहेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। खुदा के नाम को जलाल मिला, मिला कि नहीं मिला? किसकी वजह से? खुदा के बंदों की वजह से, जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया, जिन्होंने खुदा पर तवक्कुल किया, और खुदा ने उन्हें बचाया और खुदा का झंडा ऊंचा हुआ। इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा मुल्क, वहां पर 3 लोगों ने खुदा के नाम को चला दिया, और लोगों ने सुना, लोगों ने देखा, कपड़े सूंघ रहे हैं, बाल देख रहे, कोई बाल भी नहीं जला, जलने की बदबू भी नहीं है, तो खुदा के नाम को जलाल मिला। टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है,
चाहता था एक दो और वाकया हम देखें पर छोड़ देते हैं, अपने हवाले पर आ जाइए। रूमियों के नाम लिखा हुआ खत जो हमने पढ़ा है उसी पे आ गए। खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। एक वाक्य हमने पढ़ लिया, बहुत है हमारे ईमान के लिए। अगली आए, जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया। हालेलुया। खुदा हमारे साथ है। तो खुदा ने क्या किया, आगे अगली आयत में क्या लिखा है, उसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया। साथ कौन है? खुदा। और उस साथ का जो सबूत है वो अपने बेटे की कुर्बानी देकर वो जाहिर कर रहा है कि मैं खुदा हूं। सुनिए, वो कह रहा मैं खुदा हूं और जिनको मैंने बनाया है ये मेरे लोग हैं। गो के ये बिछड़ गए थे, गो के ये गुनाह की वजह से भागी हो चुके थे, मगर खुदा अपने बेटे को कुर्बान करके ये साबित करता है कि मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, आज भी तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ने बेटे को कुर्बान कर दिया। जब बेटा दुनिया में आया तो उसने हमारे गुनाह उठा लिए। क्या किया? हमारे गुनाह उठा लिए और कुर्बानी दे दी। सलीब पर कुर्बान होकर कब्र में चला गया और वहां से जी कर कितने दिन से जो खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है, उसको खुदा ने कुर्बान कर दिया, दे दिया, साथ को साबित करने के लिए। और मसीह ने भी खुदा का मुकम्मल मिशन पूरा किया। पहले मरा, कब्र में गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा और जी कर ये साबित कर दिया कि जो गुलामी थी उसका खात्मा हुआ, मौत जिसका राज था उसका खात्मा हुआ, इब्लीस जिसका कंट्रोल था उसका खात्मा हुआ, तमाम हुआ। कब जान देकर, सब कुछ अपने ऊपर लेकर और फिर जिंदा होकर सारा मिशन पूरा किया। और उसके बाद जो आयत हम पढ़ने वाले हैं, यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो किसको नजर आया? सबसे पहले मरियम और उसके साथ जो औरतें थी जो कब्र पर आई थी। फरिश्ता ने कहा वो जिंदा हो चुका, अपने कहने के मुताबिक जाओ उसके भाइयों को, उसके शागिर्दों को ये खुशी की खबर दो कि वो जिंदा हो गए, यीशु मसीह रास्ता में मिल गया। और मरियम और उसके साथ जो औरतों को कहा कि जाओ मेरे भाइयों को कहो कि मुझे कहाँ मिले, गलील के पहाड़ पर, मैं उन्हें वहां पर मिलूंगा। जब वो शागिर्द वहां पहुंचे तो यीशु मसीह पहले ही वहां मौजूद था। मत्ती की इंजील आइए निकाले 28वां बाब, आखिरी हवाला है हमारा। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 2 लफ्ज़ हैं जिन पर हमें आज गौर करना है। हमेशा, दूसरा बस तुम जाकर।
यीशु मसीह जिंदा होने के बाद जब पहाड़ पर अपने शागिर्दों के पास पहुंचे तो उनके करीब जाकर उनको कलाम सुनाया। क्या